हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त बढ़िया। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई भी महान नहीं होता। बिना कुछ के जय जयकार नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिना कुछ के जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश कोशिश कोशिश। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम ट्रिगोनोमेट्री में तुम्हारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन 8.1 का सारे क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1। तो उम्मीद है बस तुम इस वीडियो को लास्ट तक देखो। जितना भी डाउट है, जो भी डाउट है, जिस लेवल पे डाउट है, सब पूछो, मैं हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 को। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। ये चीज को तुम ध्यान से देखना। सपोज मैं ऐसे बोला, ऐसे लिख दिया ए बी सी, या कोई बच्चा ऐसे लिख दिया ए बी सी, कोई बच्चा ऐसे लिखा ए बी सी, एबीसी नाम दिया ना, इन ट्रायंगल एबीसी। बस इतना लिख, इतना बस पढ़ के मैं इसे ट्रायंगल कर लिया। तो इनसे कौन सा भाई ठीक होगा, कौन सा गलत होगा, मेरे को क्या पता। तो इसके बाद लिखा है राइट एंगल एट बी, मतलब बी पे राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री बी में है। तो बी में देखो, ये है नहीं है, ये नहीं है, ये सी में है, ये सी में है, ये बी में। ठीक है, तो यहाँ पे बी में राइट एंगल है, तो ये वाला तुम्हारा जो डायग्राम ये ठीक रहेगा। तुम ऐसे लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी से राइट एंगल। ये लिख सकते हो ए बी सी, ऐसे लिख सकते हो या ए बी सी ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है? क्लियर। उसके बाद लिखा है एफ बी इजकल 24 सेंटीमीटर, बी सी इजकल 7 सेंटीमीटर। वो तुम्हारे लिए बहुत ईजी। ठीक है, पहला तुम्हारा काम क्या है कि पहला काम यही है कि तुम पहले ट्रायंगल बनाना सीख लो। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ये एक ट्रायंगल लिया, मैं बोला राइट एंगल एट बी, तो इसको मैं बी लिखा, इसको ए लिखा, ए बी, इसको मैं सी लिखा। क्लियर है? अगर तुम इसको ए लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, सी लिख सकते हो, लेकिन बी में हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन दिया गया है। अगर क्वेश्चन दिया जाता 8 सी, तो सी में तुम 90 डिग्री करते, 8 ए तो ए पे तुम 90 डिग्री करते। क्योंकि ये क्वेश्चन में राइट एंगल एट बी दिया गया है, इसलिए तुम बी में राइट एंगल करोगे। ओके, तो ए बी इजकल 24 सेंटीमीटर, ए बी इजकल 24 सेंटीमीटर, बी सी इजकल 7 सेंटीमीटर, बी सी इजकल 7 सेंटीमीटर लिख दिया। तो मेरे को भाई एसी फाइंड करना है। एसी कैसे फाइंड करूंगा? हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने क्या बोले? पाइथागोरस थ्योरम बोला कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इजकल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से बराबर 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 होता है। तुम्हारा थ्योरम नहीं, तुम पहले पढ़ लो, सीख लो। तुम्हारे नाम पे जब थ्योरम आएगा हम सब पढ़ेंगे मिलके, मैं भी पढ़ूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी तुम पाइथागोरस के बारे में पढ़ लो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इजकल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर का बराबर 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 है। क्लियर है? तो यहाँ पे सपोज इसको मैं बेस ले लिया, इसको परपेंडिकुलर ले लिया, तो क्या लिखूंगा? 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इजकल टू ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज क्या है? दिस इज इजकल टू एसी का स्क्वायर। इसमें कुछ शक परेशानी, कुछ से प्रॉब्लम? शायद इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576 प्लस 7 स्क्वायर का 49 इजकल टू एसी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 625 इजकल टू एसी स्क्वायर। इट इम्प्लाइज एसी कितना होगा? इसका रूट ओवर ये हो जाएगा 25। इतना तक किसी का दिमाग में कुछ सवाल, एनी प्रॉब्लम, कुछ है? वेरी गुड, कुछ नहीं। बहुत अच्छा, बहुत सही।
अगर 7, 24, 25 ये ट्रायंगल है, इसे याद रखना, ठीक है। ये तुम याद रख लो, ये एक ट्रायंगल है 7, 24, 25, ठीक है। ओके, अभी दिया गया कि साइन ए भाई निकालो, साइन ए कितना होगा, साइन ए कितना होगा, कॉस ए कितना होगा, क्वेश्चन में दिया गया है। साइन ए मतलब क्या है सर? सर हमें पता है, थीटा पता है, ये ए क्या बोल रहे हो? देखो, जिस एंगल से तुम देख रहे हो, अगर ऐसे में लिखा है, ऐसे इसको थीटा लिखा है, ये साइन थीटा बोल सकता हूं। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर ये इसको मैं थीटा ले लिया, वही वाला भी ए है, यहाँ पे साइन थीटा, साइन एज कर लो, साइन थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं ए एंगल को थीटा ले लिया, जिस एंगल को थीटा लोगे वही वाला थीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा की जगह साइन ए लिख दिया। क्लियर है? तो साइन ए क्या होगा? साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाय, वेरी गुड, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सर यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है सर? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, अगर तुम ए से देख रहे हो, ए से तो देख रहे हैं हम, क्योंकि साइन जो भी ट्रिगोनोमेट्री तुम ले रहे हो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, जो भी ले रहे हो, जो एंगल जा रहा है, मतलब ये साइन है। साइन है मतलब मैं ए से देखूंगा, ए से देखूंगा, तो अगर ए से देखा, जिस एंगल से तुम देखोगे उसका फ्रंट को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? इस केस में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और इसका जो एडजेसेंट साइड है, मतलब इसको इसको लग के जो साइड है, इसको बोलेंगे बेस। और ये लंबा वाला, ये तो हाइपोटेन्यूज पता है। क्लियर है? जहां से देखो, जिस एंगल से देखो, इधर देखूं, इधर देखने से परपेंडिकुलर बेस कुछ अलग होगा, इधर देखने से परपेंडिकुलर बेस कुछ अलग होगा। मैं क्यों बोल रहा हूं? तुम, यू आर स्टूडेंट फॉर मी, यू आर स्टूडेंट फॉर मी, यू आर सन और डॉटर फॉर योर पेरेंट्स। ऐसे तुम्हारा जो रिलेशन है वो ऐसे चेंज होता जाता है, तुम्हारा भाई बहन के लिए, ठीक है। तो ऐसे ये एक रिलेशन टाइप का है, मतलब इधर से देखो तो परपेंडिकुलर बेस कुछ है, इधर से देखो तो परपेंडिकुलर बेस कुछ अलग होगा। तो अगर मैं इधर से देखूं साइन ए को, तो ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? P कितना है? 7, हाइपोटेन्यूज कितना है? 25, ठीक है। क्लियर? कॉस है, कॉस थीटा क्या है? बेस बाय, वेरी गुड, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए कितना होगा? कॉस ए मतलब इधर से देखा, बेस 24, 25, 24/25, ठीक है। सर ये तो साइन कॉस हो गया, तो यहाँ पे दिया है साइन सी कॉस सी। सर ये कहाँ से देखो, कैसे देखूं? कुछ नहीं, ऐसे देखो, मतलब ये ट्रायंगल को ऐसे घुमा दो, ये ट्रायंगल को ऐसे घुमा दो, नहीं तो यहाँ के ऊपर बैठ के देखो। यहाँ पे अभी मैं ऐसे देख रहा था ना, ऐसे आंख करके, अभी तुम इसके ऊपर बैठ के इधर से देखो। अगर मैं इधर से देखा, अगर इधर से देखा, तो इसका फ्रंट क्या होगा? परपेंडिकुलर। जैसे इसका फ्रंट था, ये परपेंडिकुलर था ना, जब मैं ए से दिख रहा था, ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था। अभी मैं क्या कर रहा हूं? अभी मैं सी से देख रहा हूं, अभी मैं सी से देख रहा हूं, तो इसका फ्रंट क्या है? ये वाला परपेंडिकुलर होगा, और इसका एडजेसेंट साइड ये बेस होगा। ये हाइपोटेन्यूज पता है तुम्हें? जब मैं ए से देख रहा था तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। जब मैं सी से देखा, जब मैं सी से देखा, ऐसे कर देता हूं, ठीक है। जब मैं सी से देखा तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। समझ रहे हो? कंफ्यूज हो रहा है? कुछ नहीं, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। देखो ये एंगल है, ये एंगल का फ्रंट परपेंडिकुलर, इसका एडजेसेंट साइड बेस, ये वाला इसका फ्रंट परपेंडिकुलर, इसका एडजेसेंट साइड बेस। क्लियर है? तो अभी मैं क्या लिख सकता हूं? साइन सी। साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ये तो सेम रहेगा ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन सी। तो साइन सी में परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाला 24 है। हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ये वाला हाइपोटेन्यूज है, 25 है। और कॉस सी क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज।
तो बेस यहाँ पे क्या है 7 है सर, हाइपोटेन्यूज कितना है सर 25 है सर। क्लियर है। अभी भी बोला सर आप सर साइन ने कॉस से दिखा, सर अब टैन ने कितना होगा, इधर से देखा, इधर से देखो टैन ने कितना होता है परपेंडिकुलर बाय क्या बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 7 होगा, बेस कितना है 24 है। सर टैन सी निकालो, टैन सी निकालो, टैन सी इधर से देखा, टैन सी कितना होगा पी बाई बी, टैन ए टैन जो भी हो टैन ए टैन सी पी बाई बी परपेंडिकुलर बेस। तो यहाँ पे सी देखे, सी से देखा तो परपेंडिकुलर कौन सा है 24 है, बेस कितना है 7 है, बस इतना है। क्लियर है। मतलब तुम साइन ए देखो बा साइन सी देखो, जहां से देखोगे जिस एंगल से देखोगे उसी के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस चेंज होता है। अगर तुम ए से देखे तो ये परपेंडिकुलर ए बेस हो गया, और सी साइड से देखे तो ये परपेंडिकुलर ए बेस हो गया। ठीक है। देखो ये जो टैन है ना, टैन ए क्या है साइन ए बाई कॉस है। व्हाट इज टैन ए, टैन ए इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए। देखो ये तुम्हें याद रखना थोड़ा थोड़ा, ये चीज याद रखो, साइन ए इक्वल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इक्वल बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। इसे याद रखो, प्रैक्टिस करो यार, बिना संघर्ष कोई मन नहीं होता, इसलिए प्रैक्टिस तो करना है तुम्हें हर हाल में। ठीक है। तो tan ए इक्वल साइन ए बाई cos है, तो साइन हमारा कितना था 7/25, cos है 24/25, 24/25 तो उलट जाएगा तो कितना होगा 7/25 इंटू 25/24, 25 कटी वाला तो 7/24 तो आया यहाँ पे सेम चीज ऐसे आएगा। ये साइन सी कॉस सी, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ टैन सी इजकल टू साइन सी बाई कॉस सी। साइन सी कितना है 24/25 डिवाइडेड बाय 7/25, तो कितना होगा 24/25, ये उलट जाएगा इंटू 25/7 कट गया तो क्या होगा 24/7, ये आया 24/7, ये 24/7 आया। क्लियर है बस। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, या tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। यहाँ पे मेन चीज है तुम यहां से देख रहे हो या यहां से देख रहे हो। अगर साइन ए से देखो, इधर से देखो, देखो अगर इधर से देखो मतलब साइन ए कॉस ए टैन ए सेक ए कोसेक ए कॉट ए, जितना भी ए लग रहा है ठीक है, उस सबके लिए ये वाला परपेंडिकुलर ये वाला बेस। ठीक है। चलो तुम इधर से देखे, सी से देखो, सी से देखो साइन सी कॉस सी टैन सी सेक सी कॉट सी, जैसे भी जितना भी सी तुम देख रहे हो इसके लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस है। क्लियर है। मेरे को लग रहा है कि पहला वाला क्वेश्चन 1 का बीट 1 बीट 2 तुम्हारा पूरा क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई किया कि तुम सेक ए क्या होगा, कोसेक ए क्या होगा, कॉट ए क्या होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया तो कैसे करना है, कुछ नहीं, साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक ए, साइन ए ऑपोजिट मतलब कोसेक ए कितना होगा 25/7, तो कितना होगा ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है। सेक कौन सा होगा ये वाला, कॉस का ऑपोजिट सेक है, कॉस एज कल 24/25 है, सेक कितना होगा 25/24। कॉट ए किसका पुट होगा टैन ए का, टैन ए दिया है 7/24, कॉट ए होगा 24/7। क्लियर है। क्या क्या क्वेश्चन दे सकता है मैं तुम्हें देख रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन दे सकता है कि ऐसे क्वेश्चन दे सकता है तुम करो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना। देखो ये वाला तो 1 हो जाएगा, ये बाद में तुम पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए क्या करना है, साइन ए तुम्हें पता है इतना 7/25, इसका स्क्वायर प्लस कॉस ए 24/25 का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 49/25 प्लस 576/625, ये 6
25 6 25, क्लियर है। तो ये कितना होगा 49 576 6 25 बाई 6 25 इजकल टू 1। ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकता है। वो क्वेश्चन दे सकता है साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। ये क्लियर है ना। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है साइन ए इंटू कॉस ए। तो तुम क्या करना, साइन ए इजकल टू 7/25 इंटू 24/25 दे सकता है। 2 साइन ए साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इजकल कितना, तुम 2 इंटू साइन स्क्वायर है साइन 7/25 का स्क्वायर इंटू कॉस 24/25 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो। मतलब तुम जब अगर ट्रायंगल में तुम साइन ए कॉस ए निकाल दिए, साइन सी कॉस ए निकाल दिए, उसके बाद अगर उसके रिलेटेड कुछ अलजेब्रा दिया तो तुम उसको कर सकते हो आसानी से। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन 2 से शुरू करेंगे। तो ये क्वेश्चन शायद तुम लोगों का क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन 2 ला रहा हूं। तो थैंक यू, आप लोग इतना वक्त मेरे को दिए। थैंक यू वेरी मच, सो मच, थैंक यू, लव यू, बाय।